द सियासी टेबल शो में आपका बहुत स्वागत है। 13 नवंबर 2024 विधानसभा की 7 विधानसभा सीटों में मतदान और राजस्थान के 7 विधानसभा का उपचुनाव, जिसमें एक सीट देवली उनियारा टोंक जिले की, जहां पर जो हुआ वो इस भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। लेकिन नरेश मीणा को ये करने की क्या ज़रूरत थी? नरेश मीणा अपना आपा क्यों खो गए? नरेश मीणा एक युवा नेता अपने मेहनत के दम से पार्टियों के इतर जा कर के अपनी ताकत से चुनाव लड़ रहे थे और कहा जा रहा था कि नरेश मीणा अच्छी टक्कर दे रहे हैं। फिर उन्हें इस प्रकार की राजनीति करने की क्या ज़रूरत पड़ी? उसके बाद शाम होते होते पुलिस पूरी शांत बैठी रही, इस बात का इंतज़ार करती रही कि एक बार मतदान समाप्त हो जाए, मतदान खत्म हो जाए, ताकि अगर पुलिस ने कोई एक्शन किया तो माहौल ख़राब हो जाएगा, आसपास के गांवों में, आसपास के बूथों में मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। इसलिए पूरा दिन कोई एक्शन नहीं होता है। वहाँ पर डिप्टी एसपी, कई सारे पुलिस अपने मुआवजे जाब्ते के साथ थे, लेकिन कोई एक्शन वहाँ पर नहीं होता। नरेश मीणा बैठे रहते हैं। फिर नरेश मीणा को इस बात का अंदेशा हो जाता है कि अब पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं, उन्हें गिरफ्तार करेगी। तो वो अपनी गिरफ्तारी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए भोले भाले गाँव वालों से आह्वान करते हैं, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपील करते हैं कि गाँव वाले लठ, डंडे, घेती, पावड़ा, हंसिया जो भी उनके घरों में मौजूद है लेकर के पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचते हैं और पूरे गांव में आसपास से लोग इकट्ठे होते हैं और रात होते होते उनके वहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाती है। और जैसे ही खाना शुरू होने वाला होता है उस समय पुलिस अपने अतिरिक्त बल के साथ गांव में धावा बोलती है और उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटती है, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। नरेश मीणा को पुलिस पकड़ लेती है तो गांव वाले बड़े आक्रोशित होकर के पथराव शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों पे पत्थरबाजी होती है, कई सारे पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए जाते हैं, गांव में आग लगा दी जाती है, गाड़ियां जला दी जाती है। जो तांडव वहां पर हुआ, कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिर कई सारे लोग सोशल मीडिया पर नरेश मीणा का समर्थन कर रहे हैं, कई सारे लोग उसे हीरो बता रहे हैं, कई सारे लोग गाना बना रहे हैं नरेश मीणा पे। सबसे पहली बात तो ये कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में किसी भी सरकारी कर्मचारी को और एसडीएम जैसे अधिकारी को थप्पड़ मार देना लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किसी भी एंगल से इसको हीरोगिरी नहीं माना जा सकता। ये पूरी तरह से गुंडागर्दी है। आप कितने ही बड़े नेता हो, आप अधिकारी को थप्पड़ मार देंगे और फिर आप दूसरे लोग जो हैं वो बेशर्मी से उसका समर्थन भी कर रहे हैं। किस आधार पर इस बात का समर्थन किया जा सकता है? एसपी, कलेक्टर, ये जो है वो जनता के सेवक भी हैं और रक्षक भी हैं। जब कभी आंदोलन होगा, जब कभी उग्रवाद होगा, जब कभी कोई एक समुदाय अगर आक्रोशित होकर के किसी और समुदाय या गांव पर हमला करेगा, तो उस समय जो पीड़ित वर्ग है वो केवल पुलिस से, एसपी से, जिला कलेक्टर से, एसडीएम से, इनसे ही अपनी सुरक्षा की उम्मीद करता है। और ऐसे में आप इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि उनके ऊपर हमला हो जाए और फिर कोई कार्रवाई भी ना हो और कानून कोई भी हाथ में ले। आज नरेश मीणा ने ये किया, कल कहीं और का राजनेता करेगा, कल किसी और वर्ग का करेगा, कभी किसी मुसलमान ने ये कर दिया, नेता ने ये कर दिया, कभी किसी राजपूत नेता ने ये कर दिया। तो उस समय फिर क्या आप इस सब चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे? क्या ठीक होगा? कल किसी कलेक्टर पे हमला हो जाएगा, ये ठीक होगा? ये राजनेताओं का तरीका नहीं है। ये उग्रवादी, नक्सलवादी, माओवादी जो लोग हैं वो खुश होते हैं कि आज एक एसपी मार दिया, एक कलेक्टर मार दिया, सेना के जवान को मार दिया, कमांडर को मार दिया। ये उनकी खुशी का दिन है। क्या एक राजनीति में, एक लोकतंत्र में एक नेता इस बात के लिए खुश हो सकता है, इस बात के लिए जस्टिफाई हो सकता है, लोग उसका समर्थन कर सकते हैं? फिर क्या हुआ? लोगों को नरेश मीणा ने बुलाया, अब इतनी झड़प हुई, अब सुबह उठ के पुलिस फिर से पहुंची, पकड़ के 60 लोगों की गिरफ्तारी की खबरें आ रही है। नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया है। अब वहाँ के हालात जो हैं वो महिलाएँ, बच्चे जो पीड़ित हैं, नुकसान हुआ लाखों करोड़ों का, लोग मारे गए, पीटे गए। अब इसका जिम्मेवार कौन है? केवल अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए, केवल अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए नरेश मीणा जी ने भोले भाले गांव के लोगों को भड़काया, अपने समर्थन में बुलाया, दंगा प्रदर्शन करवाया। अब जब मुकदमे दर्ज हो गए, 60 लोग जो गिरफ्तार हो गए, उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे दर्ज लगाए जाएंगे, तरह तरह की धाराएं लगाई जाएगी, जिसमें कई सारे युवा भी होंगे, पढ़ने लिखने वाले भी होंगे, कई सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले होंगे, कई सारे लोग काम धंधा करने वाले लोग होंगे, गरीब लोग होंगे। अब वो कोर्ट के चक्कर काटेंगे। नरेश मीणा जी ने पहली बात तो एसडीएम को थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती की कानून हाथ में लेकर के। दूसरी बात, अगर ये उन्होंने कर दिया
जब उनको अंदाज़ा था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आएगी तो उन्हें इस प्रकार का हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी। वो स्वतः ही गिरफ्तारी दे सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि नरेश मीणा को अगर गिरफ्तारी देते तो पुलिस वाले क्या उन्हें रगड़ के, मार के, पीट के लेके जाते, या फिर वह थाने में ले जाके उल्टा लटका के उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर करते। कोई आम आदमी तो नरेश मीणा थे नहीं। अभी भी उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार करते तो सीधा लेकर के जाते, थाने में बंद करते, उनके वकील आते, कोर्ट में केस करते और फिर जमानत करा के छुड़ाते। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं इसमें। लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पूरे गांव को हिंसा की आग में झोंका। भोले भाले लोग, जो मासूम लोग, जो उनकी बातों में आए, जो हुड़दंग करते हुए पकड़े गए, अब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, वो पुलिसों के चक्कर काटेंगे। नरेश मीणा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देश की जनता को भी ये समझना चाहिए, आप किसी नेता को अपना हीरो माने, किसी भी लीडर को अपना मसीहा माने, लेकिन उसकी राजनीति का शिकार कब आप बन रहे हैं। अगर आपको किसी हिंसा में झोंका जा रहा है, अगर आपको किसी दंगे में झोंका जा रहा है, अगर आपको किसी उपद्रव में झोंका जा रहा है, तो उसकी साजिश को भी आपको समझना होगा। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, कई जगह ऐसा होता है जब राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भोली भाली जनता को, युवाओं को हिंसा में झोंकते हैं। और फिर क्या होगा, अब अगर देवली उनियारा का परिणाम 23 तारीख को आएगा, एक बूथ पे वोटिंग नहीं हुई है ना, बाकी सब जगह तो वोटिंग हुई है। देवली उनियारा का परिणाम आएगा, मान लीजिए नरेश मीणा जीत गए, माननीय विधायक हो गए, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा इस मुकदमे से। वो तो फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके घूमेंगे। वो क्या उन 60 लोगों की वापस जमानत कराने जाएंगे क्या? वो उन 60-70 लोगों के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है, जो उनके जब कंपटीशन की तैयारी जब करेंगे, जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आएगा तो वो उसमें अपराधी जब साबित होंगे तो उनको बचाने कोई नरेश मीणा जाएगा क्या? कोई MLA जाएगा? कोई MP जाएगा क्या? तो ये देश की जनता को भी समझना होगा, ये युवाओं को भी समझना होगा। आप अपने किसी भी क्षेत्र में अपनी जाति के, अपने वर्ग के नेता को हीरो समझिए, लेकिन इस प्रकार के कृत्यों में शामिल नहीं होइए। जब सोशल मीडिया पर नरेश मीणा ने शाम को वीडियो बना करके जनता को जुटने की अपील की और ये कहा कि लठ लेके, लाठियाँ लेकर के, हंसिया फावड़े जो आपके पास है लेकर के आइए और मुकाबला करेंगे, तभी मुझे इस बात का अंदेशा हो गया था कि ऐसा कुछ होगा। और पुलिस के साथ मुकाबला करने की बात, अगर कोई आम आदमी को आप हिंसा में झोंक रहे तो निश्चित रूप से हिंसा होगी। और पुलिस डिपार्टमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा फेलियर है। मीणा की ये भी गलती है कि उन्हें बूथ का बहिष्कार कर रहे लोगों से बात करनी चाहिए थी। वोटिंग के बाद वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके इस बात को सोल्व करा सकते थे। जिला कलेक्टर महोदय को बुलाने की जो जिद उन्होंने की चुनाव के बीच में, चुनाव की प्रक्रिया के बीच में, जिला कलेक्टर महोदय आया नहीं आया, जिला कलेक्टर महोदय चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उनके ऊपर जिम्मेवारी थी, आचार संहिता लगी हुई थी, तो ऐसे में ये घोषणा तो कतई नहीं हो सकती थी कि हाँ आपकी तहसील, आपके पंचायत को, आपके गांव को इस तहसील से इस तहसील में सम्मिलित कर लेंगे। उस समय तो कलेक्टर भी इसकी घोषणा नहीं कर सकते थे। फिर आके क्या करते हैं कलेक्टर? फिर भी जो बात थी उसको संवैधानिक तरीके से सोल्व किया जा सकता है। दूसरा, इसमें पुलिस प्रशासन का भी फेलियर रहा है। जिला कलेक्टर महोदया अगर नहीं पहुंची तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेजती, आश्वासन देती और कैसे भी करके गांव के लोगों को इस बूथ पे जो बहिष्कार था उसको तुड़वाना चाहिए था। SDM ने जो वोटिंग कराई, जो कुछ करा, तो SDM की भी गलती आप इसलिए नहीं मान सकते कि उनके ऊपर सरकार का, चुनाव आयोग का प्रेशर रहता है कि कैसे भी करके आप वहाँ वोटिंग चालू कराइए। तो उन्होंने वही किया जो उनका फ़र्ज़ था, उनको जो करना चाहिए था, जो उनकी ड्यूटी थी। फिर ऐसे में उनके ऊपर हमला करना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दूसरा, पुलिस प्रशासन की ये गलती रही कि इतना बड़ा कांड होने के बाद आप पूरा दिन तो चुनाव हो जाए, वोटिंग हो जाए, इसके इंतज़ार में बैठे रहे। फिर आधी रात को पूरा पुलिस फोर्स आपने बुलाई। उससे पहले गांव के लोग जब इकट्ठा हुए तो आपने उनको इतना इकट्ठा क्यों होने दिया? दूसरी बात, जब इकट्ठा होकर के आपने देख लिया कि गांव का माहौल इस तरह से हो गया है, 1000-2000 लोग नरेश मीणा के साथ हैं, अगर ऐसे में वहाँ पर गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो झड़प होगी तो आपको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, सामने से भी हमला होगा तो निश्चित रूप से हिंसा हो जाएगी। तो आपने ऐसी स्थिति में बड़े बड़े अधिकारियों ने किसके दबाव में आकर के गांव में आधी रात को घुसकर गांव वाले लोगों के साथ मारपीट करने का काम किया, ये भी संदेह के घेरे में है। प्रश्न चिन्ह इस पे उठता है, क्योंकि नरेश मीणा कोई ऐसा टेररिस्ट और आतंकवादी तो था नहीं कि आज रात को अगर उसको नहीं पकड़ते तो वो गायब हो जाता, वो मिलता ही नहीं, फिर उसकी गिरफ्तारी होती ही नहीं। ऐसा तो है नहीं। अगर रात को एक्शन नहीं होता तो सुबह नरेश मीणा वैसे ही उसके सारे समर्थक अपने अपने घर चले जाते, दूसरे दिन उठा लेते नरेश मीणा को। कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसमें सरकार का भी, ये पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने किस प्रकार से एक्शन किया, क्या किया, ये नहीं पता। घर बैठ के बोलना आसान है, लेकिन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस हमले को। ना तो पुलिस वालों की तरफ से जो गांव वाले पीटे हैं उसे जस्टिफाई किया जा सकता है,
ना ही गांव वाले जो नरेश मीणा की बातों में आकर पुलिस वालों के ऊपर हमला किया है उसे जस्टिफाई किया जा सकता है, ना ही नरेश मीणा ने जो एसडीएम जैसे अधिकारी को थप्पड़ मार दिया उसे जस्टिफाई किया जा सकता है। लोकतंत्र में ये तरीका कतई नहीं हो सकता। आप युवा नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, हम तो पर्सनली आपके गांव से 400-500 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, हम तो पर्सनली ये चाह रहे थे कि हम आपके गांव पहुंचें, आपके इंटरव्यू करें, आपसे बातचीत करें, क्योंकि हमें पर्सनली जो युवा नेता सरकार से, पार्टियों के इतर जाकर के अपने दम पे लोगों के बीच लोकप्रिय होता है और अपनी पहचान बनाता है, उसके तो हम कायल हैं। जैसे अगर आप रविंद्र सिंह भाटी जी को लिए, राजकुमार रोज साहब को लिए, चंद्रभान सिंह आकिया साहब को लीजिए, ऐसे नेता जो युवा हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, सरकार से, पार्टियों से, हनुमान बेनीवाल जी है, अपने दम पे टक्कर लेते हैं सरकारों से और अपनी जगह बनाते हैं लोकतंत्र में, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। नरेश मीणा का भी हम ये देख रहे थे कि उन्हें देवली उनियारा में टिकट नहीं मिला, पार्टी की तरफ से पूरे दम से चुनाव लड़ रहे थे, जगह जगह जा रहे, इतना समर्थन उनको मिल रहा था, बड़ा अच्छा लगता था देख के, हमको फॉलो करते थे। लेकिन ये क्या कर दिया आपने? इस तरह से गांव के लोगों को आपने हिंसा में झोंक दिया, इस तरह से आपने प्रशासनिक अधिकारियों को मार दिया और अब आप इसको पछताने की बजाय, इस पर माफ़ी मांगने की बजाय और ये कह रहे हैं कि हम तो एसपी को भाग के, एसपी स्कूल में छुप गया नहीं तो उसको पीट देते, याद रखता वो मार देते। क्या मतलब, क्या मैसेजिंग देना चाहते हैं आप? और कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इस पर समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस लोगों की भी मैंने पोस्टर देखी है, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार पे वो सवाल उठा रहे हैं कि इस प्रकार का काम गांव वालों के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह रहे कि जो हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है। तो एक तरफा स्टेप ले रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मुझे लगता है भारत के और ख़ासकर राजस्थान के अंदर इतना शांत प्रदेश, पूरे देश में जहाँ पर भी दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होती है, जातिवाद के झगड़े होते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर तो ऐसा नहीं देखा जाता। राजस्थान की ये परिपाटी नहीं है, राजस्थान की ये संस्कृति नहीं है, राजस्थान की ये परंपरा नहीं है कि हम लोग इस प्रकार से, हमारे जो पुलिस वाले हैं वो कौन है, जो एसडीएम है वो कौन है, वो भी अपने ही हैं। उस जो पुलिस फोर्सेज है उसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो बच्चे किसके हैं? वो भी अपने बच्चे हैं, वो भी मीणा है, गुज्जर है, जाट है, आदिवासी है, सब कास्ट के लोग हैं। उनके ऊपर हमला करके क्या मिलेगा आपको? और कौन है आप लोग? ये तो है नहीं कि आपके बॉर्डर पार से आए हुए लोग हैं, पुलिस वाले जो हैं वो बॉर्डर पार से आए हुए लोग हैं, अपने ही लोग हैं, उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर हमला करके मारना बड़ा मतलब तकलीफ की बात है। आज मेरा गला भर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। दोस्तों, तो ये बहुत बुरी घटना है, राजस्थान के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। मैं तो तमाम सारे युवाओं से निवेदन करूँगा, कभी भी राजनेताओं के साथ आप जाते हैं, रैली में जाते हैं, उनकी राजनीति का शिकार मत बनिए। राजनेताओं का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुकदमे झेलेंगे तो युवा झेलेंगे, बच्चे झेलेंगे, उनके परिवार वाले झेलेंगे, पैसों का पानी होगा उनका होगा, कागज़ ले लेके कोर्ट के चक्कर काटोगे तो आप काटोगे, पुलिस के डंडे खाओगे, मार खाओगे तो आप। अब 60 लोगों को जो पुलिस पकड़ के लेके गई उनकी आरती तो नहीं कर रही होगी वहाँ ले जाके। नरेश मीणा जी को पकड़ के ले गई, उनको कुछ भी टच भी नहीं किया होगा पुलिस ने, एक थप्पड़ भी नहीं मारा होगा, लेकिन जो 60 लोगों को पकड़ के लेके गई उनको किस प्रकार से वहाँ पर उनकी कुटाई हुई होगी वो मैं अंदाज़ लगा सकता हूँ, इसका आप भी अंदाज़ लगा सकते हैं। तो ये सब किस वजह से हुआ? एक नेता की जीत की वजह से और एक प्रशासनिक अधिकारियों की जीत की वजह से ये सब टाला जा सकता था। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो हुआ इसमें कैसे इसको टाला जा सकता था? वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और देखते रहिए हमारा चैनल। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।